जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह हमारी एक वीडियो आपकी सेवा में हाजिर है। अखबारों की सुर्खियां, जो अखबार के मुख्य प्रिंट हैं और मुख्य खबरों के साथ, तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हों, चाहे वो समाज सेवा से संबंधित हों, चाहे वो कोई भी तमाम केंद्र सरकार की या हरियाणा सरकार की या राजस्थान सरकार की किसी भी राज्य की भर्ती हो, हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं खबरों के साथ। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शिक्षित युवा सम्मानित व कुशल हुआ। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा ITI पास उम्मीदवारों को अप्रेंटिस करने का सुनहरा अवसर। जो ITI पास बच्चे हैं, जिन्होंने 10वीं पास कर ली और 10वीं पास करने के बाद ITI कर लिए और वो 10वीं करने के बाद वो अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो वो इस वेबसाइट पर जाकर अपना फार्म भर दें। इसकी अंतिम तिथि 15/4/2025 है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो, जिसमें से 20% सीटें आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 27% सीटें हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम जो कॉलेज है, आप उस पर संपर्क कर सकते हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, कच्चे कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी सुरक्षित। विधानसभा में पारित हुआ संविदा कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक। बागवानी पौधशाला विधेयक में अपर्णा संस्थान प्रबंधन नियंत्रण व ग्रहण विधेयक पटल पर रखे गए। ये कल विधानसभा में इस बिल पर चर्चा हुई और जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनकी उनकी सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी सुरक्षित रहेगी। अब ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और विधानसभा समिति की बैठक में कन्नी ने काटे विधायक हरविंदर कल्याण। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रिसर्च, कोविड वैक्सीन से हृदय धमनियां सिकुड़ी, हार्ट के 1.5 गुना मरीज भी बढ़े। नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने से पैरों में सुन्नपन, जलन व दर्द की तकलीफ बढ़ी। हृदय का अनियमित व तेजी से चलना आकस्मिक मौत का कारण, विशेषज्ञ कह रहे हैं। इसके बारे में, जो कोविड वैक्सीन लगी थी और जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगाई थी, किसी के तो 1 डोज लगी थी, किसी के 2 डोज लगी थी और किसी ने तो 3 डोज भी लगवाई थी। तो वो थोड़ा अपना सेहत का ध्यान रखें, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं और ये विशेषज्ञों की सलाह है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए BPL परिवारों के लिए की घोषणा। जिन्होंने अपनी पारिवारिक आय ज़्यादा लिखवाई हुई है, 1 महीने के भीतर अपनी पारिवारिक आय ठीक कर लें, अन्यथा सरकार हटा देगी। सदन में प्राकृतिक खेती के विषय पर विधायक घनश्याम दास लेकर आए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कृषि मंत्री बोले, हरियाणा सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती के तहत 1 लाख एकड़ तक का लक्ष्य किया निर्धारित। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वीडियो गेम खेलकर 7वीं क्लास के बच्चे ने दिया गया था टास्क। गुजरात में 10 रुपये के लिए 40 बच्चों ने अपने हाथों पर लगाए कट। स्कूल में शार्पनर से बच्चों ने खुद को घायल किया, शॉर्पनर के पिन से। 10 बच्चों से शुरू हुआ खेल 40 तक पहुंचा। भारत में बैन है PUBG और ब्लू व्हेल। तो इसमें पेरेंट्स को थोड़े अपने बच्चों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। बच्चों के साथ अपना जितना हो सके टाइम स्पेंड करें और ये देखें कि हमारा बच्चा किस टाइम में क्या काम कर रहा है। एक और बात कहा, जिसके ज़्यादा घाव उसे ही दिया जाएगा इनाम। टास्क पूरा न होने पर 5 रुपये फाइन की शर्त रखी। तो इस तरीके से गेमों पर अपने बच्चों का ध्यान रखें, ताकि हमारे बच्चे इस तरीके से इन चीज़ों में, वाहियात चीज़ों में न फंसें। चलें अगली खबर की तरफ। वही खबर है, उससे अगली खबर की तरफ चलते हैं।
हुर्नी की सूची, भारत तीसरा बिलियनियर्स देश बरकरार, अदानी की दौलत 13% बढ़ी, अंबानी की घटी फिर भी नंबर 1। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप 2.0 टैरिफ, 13 अप्रैल से कनाडा बोला ये हम पर हमला, ट्रंप का ट्रेड पर ब्रेक, कार इंपोर्ट पार्ट्स पर अब 25% टैरिफ लगाया। भारत पर असर, कार एक्सपोर्ट बेहद कम लेकिन पार्ट्स का निर्यात प्रभावित होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। डमी स्कूल में नामांकित विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, CBSE। तो CBSE का ये फैसला है। और जो डमी स्कूल हैं, जो जिन विद्यार्थियों को ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। तो जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति यानी गैर हाजिरी लगी हुई है 25%, सिर्फ 75% से कम हाजिरी हैं, तो उन विद्यार्थियों को एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए BPL परिवारों के लिए की घोषणा। जिन्होंने अपनी पारिवारिक आय ज़्यादा लिखी हुई है, 1 महीने के भीतर अपनी पारिवारिक आय ठीक कर लें, अन्यथा सरकार हटा देगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। CDS सर्वे, 17 राज्यों के पुलिसकर्मियों की राय, भीड़ के न्याय को हर 4 में से 1 पुलिसकर्मी सही मानता है। केरल की पुलिस गिरफ्तारी पर सबसे ज़्यादा संवेदनशील। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में 10,000 हेल्थ वर्करों की नौकरी से निकाला। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम टिप्पणी, खत्म होते संयुक्त परिवार सिस्टम पर चिंता, वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं पर परिवार में भी एकता नहीं, कोर्ट। ब्रांड से सबक, एयरलाइंस की कंपनी कभी थी देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन कंपनी, कर्ज के चलते 2019 में बंद हो गई। सबक क्यों? 2005 में 11,856 करोड़ रुपए वैल्यू थी जेट एयरवेज की, अब संपत्ति बेचकर चुकाना होगा कर्ज। विधानसभा में CM का संकल्प, मैं वचन देता हूं जो बजट है उसी में घोषणा पूरी करके दिखाएंगे। कम आय दिखा BPL कार्ड बनवाने वाले 1 माह में बाहर हों वरना सरकार हटाएगी। तो जिन्होंने कम आय कम दिखाकर BPL राशन कार्ड बनवाया हो वो थोड़ा ध्यान दें, तो नहीं तो सरकार इन पे पेनल्टी भी लगाएगी और इन कार्ड को भी काट देगी। दूसरी बार जब पाक इस पैमाने पर संघर्ष का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोहियों का दबदबा, पाक सेना की पकड़ क्वेटा तक सिमटी। महरंग बलूच की गिरफ्तारी के विरोध में 10,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी। उत्तर प्रदेश में पुलिस व जेल विभाग में 28,138 पदों पर होगी भर्ती। तो महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। जो महिलाएं पुलिस में लगना चाहती हैं वो UP में फार्म निकले हुए हैं और कुल पद 28,138 पद हैं। कम पद भी नहीं है, बहुत अच्छे पद हैं। तो जो बेटियां इन पदों पर भरने की इच्छुक है वो अंतिम तारीख से पहले अपना फॉर्म फिलअप कर दें। दारोगा के 4,543 सिपाही के 19,220 और बंदी रक्षक के 2,833 व कंप्यूटर ऑपरेटर के 1,153 पद शामिल। तो इस तरीके से इसमें कम पद नहीं है, हर प्रकार की वैकेंसी। लेखा व गोपनीय संवर्ग के अलावा रेडियो सहायक व परिचालक के भी भर्ती अगले माह शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। 1 वर्ष में परिणाम घोषित करने का लक्ष्य। तो इस तरह की खबर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। MBBS की सालाना और सप्लीमेंट्री परीक्षा में नकल का मामला, प्राइवेट कॉलेजों के छात्रों के नंबरों में मिली गड़बड़ी, कॉपी और अवार्ड लिस्ट के नंबर अलग अलग मिलते हैं। अगर कोई हमारे अखबारों की पूरी खबर पढ़ना चाहता है तो हमारी वीडियो को पॉज कर पूरा पढ़ सकते हैं। DMRC का बढ़ेगा दायरा, फेज 5 को लेकर योजना पर काम शुरू। 206 किलोमीटर लंबा होगा फेज 5। इसमें 18 कॉरिडोर और 128 मेट्रो स्टेशन शामिल। इनमें 5 कॉरिडोर हरियाणा के शहरों से जुड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। पढ़ाई का प्लान बनाने में पेरेंट्स की भागीदारी, CBSE का
एंटिंग कैलेंडर, क्लास में जा सकेंगे अभिभावक। डमी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र परीक्षा नहीं दे सकेंगे। ये वही खबर है जिनकी 75% से हाजिरी कम, उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। विधानसभा सत्र, विधायकों के उठाए मुद्दों का सीएम ने 3.5 घंटे तक दिया जवाब। 121 मिनट कर्ज व आय व्यय पर की बात। विपक्ष बताए कि टैक्स भी ना लें और लोन भी ना लें तो फिर विकास कहां से होगा, सीएम सैनी। रेवाड़ी में सबसे कम व पंचकुला में सर्वाधिक नशे के रोगी। तो इस पर भी पेरेंट्स को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जानबूझकर शराब की लत छिपाने पर स्वास्थ्य बीमा का दावा किया जा सकता है खारिज। बकाया बिजली बिलों के विवाद से निपटने को सरकार लाएगी योजना। म्हारा गांव जगमग गांव से वंचित गांवों को राहत देने के संकेत। मेडिकल आधार पर गलत तरीके से अयोग्य ठहराए गए अभ्यर्थियों को राहत से वंचित नहीं कर सकते हाई कोर्ट। रेलवे की लेट लतीफ़ी, हजारों क्लेम निपटे परंतु एक केस पर 1.45 लाख का बोझ। दुर्घटनाओं में मौत पर क्लेम देने में देरी के चलते करोड़ों का ब्याज देना पड़ा। 23 और स्कूल पीएम श्री, विभाग ने मांगे आवेदन। 14 को पहले मिल चुका दर्जा। भूना के 3, फतेहाबाद के 6, जाखल के 3, रतिया के 2 और टोहाना के 9 स्कूलों से आवेदन मांगे। तथ्यों को दबाने या गलत बयान देने वाला न्याय नहीं मांग सकता। शीर्ष कोर्ट ने कहा झूठे वादियों को अदालत से बाहर निकालना चाहिए। सीएम ने दिया राज्य के कर्ज का हिसाब। हुड्डा के दावों को नकारा। कहा हमें अपनी चादर की लंबाई पता है, इससे बाहर नहीं जाएंगे। फर्जी आंकड़ों की पोल खोलने के डर से श्वेत पत्र नहीं ला रही हुड्डा सरकार। मॉडल संस्कृति स्कूलों को भी पीएम श्री बनाने की तैयारी। पहले के पीएम श्री मॉडल संस्कृत स्कूलों में नहीं सुविधाएं। शिक्षक संघ। 7 महीने में 2 आरटीए में घट गए साक्षर। भारत के ही 90,000 पढ़े लिखे। 10 साल में 10 जिलों में सिर्फ 8.71 लाख साक्षर। अब साल भर में 7 लाख का दावा। हरियाणा में ईद की छुट्टी रद्द, खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय। विधानसभा में हंगामा। अवकाश पर आदेश से चढ़ा सियासी पारा। विपक्ष को निर्णय पर ऐतराज। PPP केस, सादे कागज अपलोड कर 5,000 परिवारों की घटाई आय। 8,000 परिवार पहचान पत्रों की जांच में खुलासा। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में पुलिस ने दी रिपोर्ट। 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो सकता है नुकसान। 1600 परिवार फर्जीवाड़ा कर बन गए बीपीएल पात्र। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी। याचिका लंबित रहते पद भरा, इस आधार पर नहीं कर सकते राहत से इनकार। अब साल में 3 बार होगी सीए की फाइनल परीक्षा। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं जो बच्चे, तो उनके लिए ये अच्छी खबर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गर्मी का मौसम शुरू हो गया, उससे संबंधित कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है और आप अपनी जो सेहत है उसका ध्यान रख सकते हैं। गर्मियों के मौसम में आम का पना, छाछ, दही और नींबू पानी का सेवन करते रहें। बहुत ज़्यादा ठंडे पेय पदार्थों से बचें। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, नारियल पानी और सत्तू का सेवन करें। इस मौसम में चाट, पकौड़ी, तले और मसालेदार खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी का सेवन करें और बाहर का पानी पीने से बचें। ज़्यादा बाहर जाने से बचें। यदि जाना पड़े तो अपने चेहरे को कॉटन के कपड़े से कवर करके जाएं। हल्के रंग के और कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करें। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और इसी तरीक़ा की मुख्य खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमारी अखबार की मुख्य सुर्खियां सबसे पहले मिलती रहें। तमाम छोटी बड़ी भर्तियों से हम आपको रूबरू कराते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।